क्या कोई सोच सकता है कि एक नौजवान जो देश की सबसे मुश्किल परीक्षाओं में से एक यूपीएससी की तैयारी कर रहा हो, आंखों में इतने बड़े सपने हो, उसकी कहानी का अंत इतना भयानक, इतनी बेरहमी से हो सकता है? हाँ, ये सोचना भी मुश्किल है। और दिल्ली के गांधी विहार तिमारपुर से जो ये खबर आई है हाल में, उसने वाकई बहुत से लोगों को एकदम झकझोर दिया है। बिल्कुल। आज हम इसी मामले पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। ये ऊपरी तौर पर शायद एक हादसा लगे या एक क्राइम, पर जब इसकी परतें खुलती हैं तो इसमें बहुत कुछ है। लिव इन रिश्ते हैं, उनमें उलझने हैं, फिर बदले की भावना और ब्लैकमेलिंग, डिजिटल जमाने का ये अंधेरा पहलू। हाँ, और अंत में एक सोची समझी बहुत ही क्रूर हत्या। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि जो भी तथ्य पुलिस जांच और मीडिया रिपोर्ट से सामने आए हैं, उनके आधार पर इस पूरी घटना को समझें। कैसे एक आग लगने की घटना असल में एक हत्या निकली, और इसके पीछे वजहें क्या थीं, कौन लोग शामिल थे। तो कहानी के केंद्र में है, जैसे आपने बताया, मृतक रामकेश मीना और मुख्य आरोपी अमृता चौहान, जो उनकी लिव इन पार्टनर थीं। तो शुरुआत करते हैं उस सुबह से, 6 अक्टूबर 2025 की सुबह। क्या हुआ था उस दिन? हाँ, तो 6 अक्टूबर की सुबह दिल्ली का गांधी विहार इलाका, वहाँ एक 4 मंजिला इमारत है। लोगों ने देखा कि उसकी सबसे ऊपरी मंजिल चौथी मंजिल से धुआं निकल रहा है, आग की लपटें दिख रही हैं। जाहिर है अफरा तफरी मच गई होगी। बिल्कुल। फौरन फायर ब्रिगेड को फोन किया गया, टीम वहां पहुंची, देखा कि चौथी मंजिल का दरवाजा तो अंदर से बंद है। अंदर से बंद? हाँ, तो दरवाजा तोड़ना पड़ा, और जब वो अंदर घुसे तो मंजर बहुत भयानक था। पूरा कमरा जला हुआ था और बिस्तर पर एक लाश थी। लाश? और वो भी जली हुई? हाँ, इतनी बुरी तरह जली हुई कि पहली नजर में पहचानना भी मुश्किल था। तो शुरू में क्या लगा, दरवाजा अंदर से बंद, कमरे में आग और जली हुई लाश? देखिए, आमतौर पर ऐसी स्थिति में पहला शक यही जाता है कि शायद कोई हादसा हुआ हो, गैस सिलेंडर फट गया हो खाना बनाते वक्त, या कोई शॉर्ट सर्किट, कुछ ऐसा। क्योंकि दरवाजा अंदर से बंद था तो बाहर से किसी के आने का शक कम होता है। बिल्कुल, लेकिन ये जो पहला अंदाजा था ना, ये ज्यादा देर टिका नहीं। अच्छा, पुलिस जांच में कुछ और निकला? हाँ, जैसे ही पुलिस ने तफ्तीश शुरू की, कहानी एकदम बदलने लगी। सबसे पहले तो मृतक की पहचान हुई। कौन थे वो? 32 साल के रामकेश मीना। ये राजस्थान के रहने वाले थे और दिल्ली में, जैसा हमने बताया, यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे। यूपीएससी एस्पिरेंट। और उनके साथ कौन रहता था? उनके साथ उसी फ्लैट में रह रही थी 21 साल की अमृता चौहान। अमृता फोरेंसिक साइंस की स्टूडेंट थी। फोरेंसिक साइंस? अच्छा, और दोनों लिव इन में थे? हाँ, दोनों लिव इन रिलेशनशिप में थे। अब जैसे ही ये बात सामने आई, पुलिस का ध्यान फौरन अमृता पर गया। वो घटना के वक्त वहीं मौजूद भी थी। तो पुलिस ने उनसे पूछताछ की होगी? हाँ, बिल्कुल। शुरुआती पूछताछ में अमृता ने यही कहा कि ये बस एक हादसा है, दुखद हादसा, शायद गैस लीक हो गई हो या शॉर्ट सर्किट हुआ हो, इस तरह की बातें। लेकिन पुलिस को यकीन नहीं आया? नहीं, उसके हाव भाव, उसकी बातों में जो इनकंसिस्टेंसी थी, वो पुलिस को खटक गई। जो अनुभवी अफसर होते हैं, उन्हें अंदाजा लग जाता है कि कुछ छिपाया जा रहा है। तो यहाँ से शक गहराया। हाँ, यहीं से शक पुख्ता हुआ और जांच की दिशा पूरी तरह बदल गई। पुलिस सिर्फ अमृता के बयान के भरोसे नहीं रही। उन्होंने और सबूत तलाशने शुरू किए? बिल्कुल। आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। रामकेश और अमृता दोनों के फोन के कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स सीडीआर निकाले गए। उनके मोबाइल फोन का डेटा एनालाइज किया गया। और यहीं से असल कहानी सामने आने लगी। हाँ, और जो बात सामने आई वो बहुत ही चौंकाने वाली थी। हत्या का मकसद। क्या मकसद था? ब्लैकमेलिंग। ब्लैकमेलिंग? किस तरह की? जांच में ये पता चला कि अमृता को ये पता चल गया था, या कम से कम शक तो हो ही गया था, कि रामकेश चोरी छुपे बिना उसकी जानकारी के उसके निजी पलों की वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। ओह, ये तो बहुत बहुत ही संगीन बात है। हाँ, ये किसी भी रिश्ते के भरोसे को तोड़ने के लिए काफी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमृता ने रामकेश से कई बार कहा कि वो वीडियो डिलीट कर दे। उसने मिन्नतें की, शायद झगड़ा भी किया होगा। लेकिन रामकेश ने मना कर दिया? हाँ, वो तैयार नहीं था। उसने साफ इनकार कर दिया कि वो वीडियोस डिलीट नहीं करेगा। और क्या ये सिर्फ अमृता के साथ ही हो रहा था? नहीं, और यही बात इस मामले को और ज्यादा भयानक बना देती है। जब पुलिस ने रामकेश के लैपटॉप, हार्ड डिस्क, उसके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स खंगाले, तो उसमें सिर्फ अमृता की ही नहीं बल्कि 15 से ज्यादा और लड़कियों के भी आपत्तिजनक निजी वीडियोस मिले। 15 से ज्यादा? हाँ, और ऐसा लगता है कि ये सारे वीडियोस बिना उन लड़कियों की सहमति या जानकारी के रिकॉर्ड किए गए थे।
ये तो एक पूरा मतलब एक पैटर्न नजर आ रहा है। क्या वो उन लड़कियों को भी ब्लैकमेल कर रहा था? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसकी जांच पुलिस कर रही है। क्या वो इन वीडियोस का इस्तेमाल ब्लैकमेलिंग के लिए कर रहा था या शायद करने की सोच रहा था, ये सब जांच का हिस्सा है। पर अमृता के लिए ये जानना कि वो अकेली शिकार नहीं है, शायद इससे उसका डर, उसका गुस्सा और बढ़ गया हो। बिल्कुल। सोचकर ही अजीब लगता है कि एक व्यक्ति जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, मतलब समाज में एक इज्जतदार जगह बनाने की कोशिश कर रहा है, वो पर्दे के पीछे ऐसी हरकतें कर सकता है। हाँ, ये दोहरापन वाकई हैरान करने वाला है। अमृता के लिए तो ये स्थिति शायद बर्दाश्त से बाहर हो गई होगी। उसे लगा होगा कि उसकी इज्जत, उसका करियर सब दांव पर है। और शायद इसी हताशा में, गुस्से में, डर में उसने एक बहुत ही खौफनाक फैसला ले लिया। उसने हत्या की योजना बनाई। हाँ, लेकिन अकेले नहीं, उसने मदद मांगी अपने एक्स बॉयफ्रेंड सुमित कश्यप से। एक्स बॉयफ्रेंड? हाँ, और सुमित ने फिर अपने एक दोस्त संदीप कुमार को भी इस प्लान में शामिल कर लिया। तीनों ने मिलकर रामकेश को हटाने का प्लान बनाया। ये कब हुआ? मतलब हत्या कब की गई? ये साजिश रची और अंजाम दी गई 5 अक्टूबर की रात को। मतलब जिस सुबह आग की खबर आई, उससे ठीक पहली रात। प्लान किया था? प्लान के मुताबिक अमृता ने रामकेश को किसी बहाने से कमरे में बुलाया। सुमित और संदीप या तो पहले से वहां छुपे थे या उसी समय पहुंचे। और फिर? जैसे ही रामकेश कमरे में आया, उस पर हमला कर दिया गया। तीनों ने मिलकर उसे बुरी तरह पीटा। हाँ, रिपोर्ट्स बताती हैं कि बहुत बेरहमी से पिटाई की गई। वो लगभग अधमरा हो गया था। और फिर जब वो करीब करीब बेसुध हो गया, तब मोबाइल चार्जर की तार से हाँ, चार्जर की तार से उसका गला घोट दिया। उसकी मौत हो गई। हे भगवान, ये तो बहुत ही क्रूर है। हाँ, बहुत। हत्या करने के बाद अब उनके सामने चुनौती थी लाश को ठिकाने लगाने की और पूरे मामले को एक हादसा दिखाने की, ताकि किसी को शक ना हो। बिल्कुल। और यहीं पर शायद अमृता की जो फॉरेंसिक साइंस की पढ़ाई थी, उसका उसने गलत इस्तेमाल करने की सोची हो। कैसे? उन्होंने कमरे में ऐसी चीजें छिड़की जिनसे आग तेजी से फैले, जैसे घी। कुछ रिपोर्ट्स में वाइन का भी जिक्र है और शायद कोई और तेल जैसी चीज। मकसद था कि आग भड़के, लाश बुरी तरह जल जाए। हाँ, और साथ में कमरे के सारे सबूत भी नष्ट हो जाएं। फिर उन्होंने आग लगाई और दरवाजा अंदर से बंद कर दिया, या कम से कम ऐसा दिखाया कि वो अंदर से बंद है। उनका प्लान तो यही रहा होगा कि सुबह जब आग का पता चलेगा तो सब सोचेंगे कि ये सिलेंडर फटने या शॉर्ट सर्किट से हुआ एक हादसा है। और जली हुई लाश देखकर मौत का कारण भी आग ही माना जाएगा। गला घोटने का निशान शायद नजर ही ना आए। लेकिन उनका ये प्लान कामयाब नहीं हुआ। नहीं, कहते हैं ना, मुजरिम कोई ना कोई गलती कर ही देता है। जब पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल की बारीकी से जांच की, तो एक चीज ने उनकी पूरी कहानी पर पानी फेर दिया। क्या? रसोई में रखा गैस सिलेंडर। गैस सिलेंडर? हाँ, वो बिल्कुल सही सलामत था। उसमें कोई ब्लास्ट नहीं हुआ था, ना ही कोई ऐसा लीकेज था जिससे इतनी बड़ी आग लग सके। अच्छा, तो सिलेंडर ब्लास्ट की थ्योरी तो यहीं खत्म हो गई। बिल्कुल, ये एक टर्निंग पॉइंट था। सिलेंडर का सही सलामत मिलना इस बात का पक्का सबूत था कि आग जानबूझकर लगाई गई थी, हादसा नहीं था ये। तो अब पुलिस का शक यकीन में बदल गया कि यह हत्या है। हाँ, और हत्या को हादसे जैसा दिखाने की कोशिश की गई है। इसके बाद क्या हुआ? गिरफ्तारियां? हाँ, पुलिस ने तेजी दिखाई। सीसीटीवी फुटेज से शायद कुछ सुराग मिले हों, कॉल रिकॉर्ड्स ने शायद पुष्टि की हो कि वो तीनों उस रात साथ थे। इन सब सबूतों के आधार पर पुलिस ने अमृता चौहान, उसके एक्स बॉयफ्रेंड सुमित कश्यप और सुमित के दोस्त संदीप कुमार तीनों को हिरासत में ले लिया। और पूछताछ में खासकर जब थोड़ी सख्ती हुई होगी तो अमृता टूट गई। उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने क्या कहा? मतलब वजह क्या बताई? उसने वो ही बताया जो जांच में सामने आ रहा था, कि रामकेश मीणा उसके गुप्त वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल कर रहा था। उसने ये भी आरोप लगाया कि रामकेश ने उसकी इज्जत लूटी थी और उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था, इसलिए उसने मजबूरी में ये कदम उठाया। मजबूरी? लेकिन ये तो पूरी प्लानिंग के साथ की गई हत्या लगती है। हाँ, कानून की नजर में तो ये एक सोची समझी साजिश ही है। मकसद शायद ब्लैकमेलिंग से छुटकारा पाना और बदला लेना रहा हो, लेकिन तरीका तो हत्या का ही था। अब पुलिस आगे क्या कर रही है? वो जो बाकी वीडियोस मिले हैं उनका क्या? हाँ, ये अब जांच का एक बड़ा हिस्सा है। दिल्ली पुलिस डिजिटल फोरेंसिक एक्सपर्ट्स की मदद ले रही है।
कोशिश की जा रही है कि उन 15 से ज्यादा लड़कियों की पहचान की जा सके जिनके वीडियो रामकेश के डिवाइस से मिले हैं। क्या उन्हें भी ब्लैकमेल किया जा रहा था? ये पता लगाना जरूरी है। बिल्कुल। क्या रामकेश के खिलाफ पहले भी ऐसी कोई शिकायत थी? क्या ये एक बड़ा रैकेट था? ये सारे सवाल अभी बाकी हैं। ये घटना सिर्फ एक अपराध कहानी नहीं है। ये हमारे समाज पर, रिश्तों पर, टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर कई सवाल खड़े करती है। हाँ बिल्कुल। एक तरफ यूपीएससी जैसा सपना, देश सेवा का लक्ष्य, और दूसरी तरफ उसी इंसान का इतना इतना डरावना चेहरा। ये कंट्रास्ट ही बहुत अजीब है। और टेक्नोलॉजी जो हमारी मदद के लिए है, कैसे उसका इस्तेमाल किसी की प्राइवेसी छीनने, उसे ब्लैकमेल करने और अंत में हिंसा तक ले जाने के लिए हो सकता है। लिव इन रिश्तों की अपनी चुनौतियां भी हैं, खासकर जब विश्वास की कड़ी टूट जाती है। सही कहा। विश्वास ही तो किसी भी रिश्ते का आधार है। जी। और जब वो टूटता है और उसमें ब्लैकमेलिंग जैसा घिनौना तत्व जुड़ जाए तो हालात बहुत बिगड़ सकते हैं। यहाँ शायद संवाद की कमी भी रही। अगर अमृता किसी पर भरोसा कर पाती, मदद मांग पाती, शायद किसी दोस्त से, परिवार से या कानूनी मदद लेती। हाँ, तो शायद ये अंजाम ना होता। लेकिन लगता है डर और शायद शर्म की वजह से उसने गलत रास्ता चुन लिया। तो अगर हम पूरी बात को समेटें तो ये साफ है कि गांधी विहार की ये घटना कोई हादसा नहीं थी। नहीं, ये एक प्लान्ड मर्डर था। वजह ब्लैकमेलिंग, विश्वासघात, बदला, और इसे हादसे का रंग देने की कोशिश की गई जो नाकाम रही। और सबूत, सीसीटीवी, डिजिटल एविडेंस, और सबसे बड़ा सबूत, वो सही सलामत मिला गैस सिलेंडर। उसने पूरी साजिश खोल दी। हाँ, और जैसा हमारे सोर्स मटेरियल में भी कहा गया है, ये घटना एक तरह की चेतावनी है। ये याद दिलाती है कि रिश्तों में, खासकर जो करीबी रिश्ते होते हैं, उनमें विश्वास कितना जरूरी है। और जब वो विश्वास टूटता है तो नतीजे कितने भयानक हो सकते हैं, ये केस उसका एक उदाहरण है। बिल्कुल। जाते जाते एक सवाल मन में आता है जो शायद श्रोताओं को भी सोचने पर मजबूर करे। ये घटना कैसे दिखाती है कि आज के दौर की जो ऊंची महत्वाकांक्षाएं हैं, जैसे यूपीएससी क्लियर करना, और जो टेक्नोलॉजी हमें मिली हुई है, आसानी से उपलब्ध है, जैसे मोबाइल से रिकॉर्डिंग करना। हाँ, और इंसान की फितरत के जो अंधेरे कोने हैं, जैसे ब्लैकमेल करना, बदला लेना, कंट्रोल करना, ये सब मिलकर इस डिजिटल युग में कैसी कैसी त्रासदियों को जन्म दे रहे हैं जो शायद पहले छुपी रह जाती थी। ये वाकई सोचने वाली बात है। टेक्नोलॉजी, महत्वाकांक्षा और इंसानी रिश्तों का ये जो गठजोड़ है, ये कई बार बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। इस पर विचार करना जरूरी है।